अब आशीष रंजन, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। जो हमें अभी अंकित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भी नजरअंदाज करके, इमोशनल कनेक्ट को इस्तेमाल करके कैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी जो तीसरी देयर इज नो अल्टरनेटिव की बात होती है, पर ये एक अल्टरनेटिव के तौर पर यहां आई है। तो आप क्या जगह देख रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी की? देखिए नगमा जी, 3 सवाल हैं आपके। पहले एक चीज पे चलो हम, नरेंद्र मोदी की जो बात होती है, तो नरेंद्र मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुजरात में एक तरीके से राजनीतिक मसीहा है। और जब मैं राजनीतिक मसीहा कह रहा हूं तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, एनालिसिस कुछ भी कहा जा सकता है। वो 2002 से जब उनके नेतृत्व में पहली बार चुनाव लड़ी गई, तभी से लेके अभी तक जो बीजेपी का वोट शेयर है वो तकरीबन 50% के आसपास होता है। पिछली बार भी 49 था, 2002 में 50 था, यानी उसके आसपास थी। लेकिन उसी के साथ आप इस तरीके से देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात में वोटों का पोलराइजेशन इतना सघन है कि जो कांग्रेस भले ही यहां पे लगातार हारते आ रही है पिछले 25 साल से ऊपर से, लेकिन 1995 में जो 33% उनका वोट था, वो सीधे बढ़ के 43% वोट सीट कंटेस्टेड पे 2017 में चला गया। और जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो कंजंक्शन है वो 92% वोट आप ले रही है। अब जो दूसरा, जो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी को 1-2 चीजों का फेवर है। वो ये है कि आम आदमी पार्टी जहां भी अर्बनाइजेशन स्ट्रांग होते हैं, जहां पे 40%, 35% से ऊपर होते हैं, वहां उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं। दिल्ली लीजिए, पंजाब लीजिए, और गुजरात में सिमिलर कंडीशन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस ऐसा होगा कि वो सारे जो बहुत बड़े सरप्राइज लेके आएगी? उसमें थोड़ा सा मुश्किल मुझे जो दिखता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का बहुत स्ट्रांग पोलराइजेशन है। आम आदमी पार्टी के पास गुजरात जैसे कैडर बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम में एक मजबूत कैडर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। जहां तक आप साउथ गुजरात की बात करेंगे, सूरत में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कितने सीट जीतेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वोटों के मामले में वो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती हैं। तीसरी चीज जो आप कह रहे थे, जो शायद आई थिंक मिस कर रहा हूं मैं, कि कांग्रेस की बात आप शायद जिक्र कर रहे थे। अगर नगमा एक बार वो तीसरे सवाल आप रिपीट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपने जैसा कहा कि आम आदमी पार्टी यहां पर देखना होगा कि कैसे अपनी जगह बनाती है, वो दिलचस्प है। कांग्रेस जो इस पूरे संकेत, ये वो प्रचार रहा है बड़ा हाई वोल्टेज, इसमें कांग्रेस नजर नहीं। कांग्रेस ने बोला कि हमारा लो की प्रचार है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने प्रचार नहीं किया, वो ये कह रहे हैं हमारा लो की प्रचार है, जहां हमें करना है हम वहां प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो किस तरीके से, वो कितना स्टैंड करेगा इतनी हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में, ये देखना होगा। आलोक जी इसका जवाब सही सही दे पाएंगे। लेकिन आलोक जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आसिफ भामला के पास आना चाहता हूं। आसिफ साहब, आप ये बताइए कि 27 साल बाद, इतनी सरकारों के होने के बाद, और नरेंद्र मोदी के 8 साल हो गए उनके गुजरात छोड़े हुए, इसके बाद भी आपको सहारा उन्हीं का लेना पड़ रहा है। अब इसको बीजेपी, जब मैं सवाल पूछता हूं, अक्सर ये बोलती है कि भाई वो हमारे ट्रम्प कार्ड है, हमारे चेहरे हैं, तो हम अगर वो चेहरा सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है ना आर्ग्यूमेंट का, वो ये है कि आज भी आपको उन्हीं के सहारे की जरूरत पड़ रही है। कि वो बताइए, सब काम छोड़ करके 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, 27-28 रैली कर रहे हैं। आपका जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी, कहीं ऐसा तो नहीं आप कंप्लेसेंट हो गए, कमजोर हो गए, ढीले पड़ गए कि नहीं गुजरात है, मोदी जी हैं ही, जिता देंगे? आज आपके चैनल में यदि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर एंकर अगर कोई होगा तो यकीनन आपका चैनल उसी को यूटिलाइज करेगा ज्यादा से ज्यादा डिबेट्स और रिव्यू के लिए। सो पहले तो मैं बात करूंगा। दूसरा, जहां तक के नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो यकीनन 12 साल वो उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मूल उनका राजकीय जो है प्रवास जो है वहां से शुरू हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, गुजरात की जनता का अपार समर्थन हमेशा मोदी जी को और उत्साह बीजेपी को हमेशा प्राप्त हुआ। और ये बार एक ऐतिहासिक जीत आप देखोगे और गुजरात में फिर से कमल खिलेगा और एक सुशासन की एक सरकार आपको देखने मिलेगा। जहां तक कि मोदी जी का आपने नहीं,
मोदी जी का जहां तक के सवाल है, मुझे ही बताइए, सारे नेता वहां कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं और कांग्रेस के भी अन्य नेतागण कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये कि कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का आदर नहीं करते हुए उन्हें रावण कहते, उन्हें नीच कहते, उन्हें तरह तरह की बातें कहते। अच्छा, आपके नेता ने भी सद्दाम हुसैन बोला। हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये गुजरात में ऐसा थोड़ी कि जितना बुरा कांग्रेस अगर हमें बोलेगी, और आप जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस छुपा प्रचार करी, कांग्रेस उन राज्यों में प्रचार करी जहां चुनाव ही नहीं है। अब महाराष्ट्र में क्या दूर दूर तक चुनाव नहीं है, वो भी ग्रामीण भाग में। आलोक जी को जरा ले आए वो आलोक जी, दो चीज का जवाब क्या आप एक सेकंड आसिफ भाई सुन लिया आपकी बात। मुझे आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरीके की बातें बोली जाती हैं उसमें कुछ तरकश के तीर जो हैं वो आपकी ओर भी आए और कुछ तरकश के तीर जो हैं वो आपने भी दूसरी तरफ भेजे, लेकिन आपके तीर जैसे पहले नहीं होता था, माइथोलॉजी के जो सीरियल आते थे कि एक तीर जो है वो 5 हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वो आपके द्वारा भेजे गए तीर का 5 गुना कर देती है और उसका राजनीति में इस्तेमाल कर देती है, और आपको इसकी जानकारी नहीं थी? संकेत भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1 के 5 नहीं, 5 के 10 भी हो रहे हैं। जब 600-700 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा, टीवी चैनल्स को दिया जाएगा, तो स्वाभाविक ऐसा ही होगा। जब फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे मोदी जी के नाम पे, पूरे अखबार खरीद लिए जाएंगे, तो 1 के 5 क्या 10 क्या 20 भी बन जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि कांग्रेस कोई लोग प्रोफाइल नहीं कर रही है। ये खड़गे जी का आज फोटो है, आज की रैली का, 20,000 से ज्यादा लोग हैं खड़गे साहब की रैली में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं, मैं एनडीटीवी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको करोड़ों का खर्चा नहीं दिख रहा है। उनको नहीं लग रहा है कि किस तरह से करोड़ों का काफिला चल रहा है, करोड़ों का खर्चा, करोड़ों का प्रचार, करोड़ों के रथ, करोड़ों के काफिले, सरकारी पैसा, सरकारी मशीनरी, और उसके बाद भी भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटने पड़ रहे हैं। और तो और छोड़िए, आज हमने एम्बुलेंस ही पकड़ रखी थी सारी की सारी कि भाई आज एम्बुलेंस ही देखनी है कौन सी कहां से आती है। ये एम्बुलेंस आई, हमने आज कैमरे लगा रखे थे एम्बुलेंसों के लिए। ये 2 मिनट तक का वीडियो तो हमने ही बनाया कि साहब ये एम्बुलेंस आई और ये खड़ी रही और ये काफिले का इंतजार करती रही, और फिर उसके बाद काफिला आया और एम्बुलेंस जो है नहीं। आपका आरोप क्या है? आपका आरोप यह है कि एक एम्बुलेंस खड़ी की हुई थी। हमारा सीधा आरोप यह है कि ये एम्बुलेंसों का खेल जो है ना, ये भी इस बार फ्लॉप हो गया है। एम्बुलेंस खड़ी करके और वो एम्बुलेंस को मोदी जी ने रास्ता दे दिया। अरे भैया काफिले में घुस सकती है, वो भी प्राइवेट, 108 वाली नहीं चलेगा, 108 वाली आलोक जी उससे होगा क्या? आपके चुनाव में कहां है? सवाल तो ये होगा कि आपके कॉम्पिटिटर हैं कौन, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? ये नया आरोप है वैसे नगमा जी, ये एकदम ब्रांड न्यू इस गुजरात चुनाव का एकदम ब्रांड न्यू आरोप लगाया आलोक जी ने। अब इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे आसिफ भामला? आलोक शर्मा का ये कहना है कि आपने एम्बुलेंस तैयार रखी थी, एम्बुलेंस को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उनसे आंकड़ों पर बात करूंगा। नहीं, आंकड़े पर बात जाएंगे, पहले इस आरोप का जवाब दे दीजिए कि क्या एम्बुलेंस वहां पर स्टेज थी? वैसे इस पर जैस्मीन शाह भी कहना कुछ चाह रहे हैं। जैस्मीन नहीं, देखिए ये सारे आरोप ये लगाते रहते हैं, ये कुछ भी वीडियो बनाते हैं, लगाते हैं, और आखिर में आप देखोगे कि जनता इसका जवाब तो नहीं, इसका जवाब नहीं हुआ ना, ये वीडियो बनाते हैं। जैस्मीन इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आसिफ भामला 1 मिनट के लिए, 1 मिनट सुन लीजिए पहले। जैस्मीन शाह भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं। मैं शुरुआत से सुन रहा हूं कि आज रिकॉर्ड तोड़ रोड शो किया, रिकॉर्ड तोड़ रोड शो किया। तो मेरा भाजपा से केवल ये सवाल है कि पिछले 27 साल में क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ स्कूलों का निर्माण किया? आपने 6000 स्कूलों को बंद करने का काम किया। क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक या दवाई खाने बनाने का काम किया? नहीं किया। अगर किया होता तो कोविड महामारी में जो हाल गुजरातियों का हुआ वो नहीं होता। क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ काम फार्मर्स के लिए, युवाओं के लिए रोजगार बनाने का, महंगाई से लड़ने का ऐसा कुछ काम किया? नहीं किया, क्योंकि 27 साल आपने कुछ काम नहीं किया। आज आपको रिकॉर्ड तोड़ रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है। और गुजरात की जनता, अगर आप ग्राउंड पे जाएं, गुजरात की जनता को केवल एक शब्द उनके मुंह पे है, परिवर्तन, और दूसरा शब्द है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। उनको पता है
कि अब उन्हें काम करने वाली पार्टी चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर दिखाया है, पंजाब में कर दिखाया है, और इनकी जो जो समस्या है महंगाई को लेके, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे कोई बात नहीं कर रहा। आप सोचते हैं कि समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, प्रधानमंत्री जी को लेके आएंगे, 5 बड़े दिग्गज नेताओं को लेके आएंगे और रोड शो करते रहेंगे तो क्या जनता आपको हिसाब किताब नहीं पूछेगी आपके 27 सालों का? एक काम मुझे बता दीजिए आपने। ठीक है, जवाब देने दीजिए आसिफ बामला को कि 27 साल के हिसाब में आप सिर्फ मेगा रोड शो करते हैं, इससे क्या होगा? आसिफ बामला। अरे आम आदमी पार्टी को तो मैं बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा दूर नहीं हो, एमसीडी में भी चुनाव चल रहे हैं और वहां पर आपको पता चलेगा आपके नेता तो टिकट, सुनिए, आपके नेता तो टिकट देने से लेकर, सुनिए, टिकट देने से लेके, आपके नेता टिकट देने से लेके हर काम में जितना भ्रष्टाचार दिल्ली में दिखाया आपने, वो देश की जनता ने देख लिया। वो जो आपने जो संतों और महात्मा की जो छवि जो तैयार की है ना अरविंद केजरीवाल जी की, वो आपके उप मुख्यमंत्री वहां पर, और जो आप लोगों ने जो टिकट बांटने के बाद जो पैसे और फिरौती जो मांगते हैं ना उम्मीदवारों से, वो गुजरात में भी दिखाया लोगों को। तो वो आप वो संतों वाली बात छोड़ दें, लोग भली बात ही जानते। मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि कच्छ और सौराष्ट्र में पिछली बार जो है कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन मैं आपको बताऊं तब वो पाटीदार विषय हुआ था। और आज अगर आप देखोगे तो हार्दिक पटेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उसका भी बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कई कई जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पिछली बार कम पड़ी थी, मैं ये मानूंगा कि पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा था इन इलाकों में जहां आज चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें कोई नहीं। और जहां तक कि आप महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात कर रहे, ये विषय विश्व भर का है, ये विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके जो राज्य हैं, अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि 92 सीट्स तो वो जीत ही रहे हैं। आलोक जी, आपका अभी अपना कोई, कांग्रेस पार्टी का भी कोई दावा है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा इस बार। खाता ये नहीं लोग खुलेगा। उत्तराखंड की सरकार बना रहे थे, उत्तराखंड में जो उनके सीएम कैंडिडेट थे, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इससे अच्छा सीएम कैंडिडेट नहीं हो सकता। आज वो बीजेपी का प्रवक्ता है उत्तराखंड में, कर्नल कोटियाल, और जो गुजरात गोवा वाले सीएम कैंडिडेट थे उनसे भी अच्छा कोई नहीं था। वो जो है उनकी जमानत जब्त हो गई थी, और मेरे से पूरे कागज पे लिखा लो, इनकी आज जो सीएम कैंडिडेट हैं ईशुदान गढ़वी, उनकी भी जमानत जब्त हो गई है आज। मुझे याद है आलोक जी ने एक पिछले कार्यक्रम में मेरे एक तख्ती उठा करके आप इक्वल टू जीरो। आदमी पार्टी केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, कमलम से टिकट आ रहे हैं इनके बढ़कर, और ये चीज हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और इंद्रनील जो हमारे कैंडिडेट उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि हवाई जहाजों से पैसे आ रहे हैं, अगर बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो संभव नहीं है। लेकिन आज का मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये है, एक मिनट भाई, एक मिनट, सीएम कहां थे आज बीजेपी के? सीएम आज गाड़ी के पीछे भी भागते हुए नजर नहीं आए। डबल इंजन के नाम पर पिछले 1 महीने से वोट मांगना बंद है, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया। आज की तारीख में 89 सीट्स पर, हमारी पिछली बार 38 सीटें थी, आज हमारे पूरे आंकड़े आए हैं, हम 63 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। हमारे यहां पर आज जो, जहां पर राजकोट में हम बुरी तरह से हारे थे पिछली बार, राजकोट में भी 3 सीटें हमारी निकल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। यही कारण है कि मोदी जी के अलावा किसी का चेहरा मत दिखाओ, और इनका कुछ जो वो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से वो दिखाई चला जा रहा है। ठीक है, हमारे पास अब एक आकलन के लिए समय ज्यादा नहीं है। आशीष रंजन जी के पास वापस जाना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल 92 सीट्स की बात करें, आलोक जी भी 63 की बात कर रहे हैं। आलोक जी ये भी कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम चेहरे ही बदल डाल रही है। तो आशीष जी, बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, लगातार सीटें घटी हैं, इस बार क्या, और आपका क्या आकलन है कांग्रेस और आपको लेकर? देखिए, 3 चीजें जो बहुत 3 कीवर्ड है गुजरात के पॉलिटिक्स में, मोदी, महिला और शहरीकरण, शहर। मोदी के बारे में हम ढेर चर्चा करते हैं, वो एक फेनोमेना है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन। गुजरात पिछले 20-25 सालों में सब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काफी बढ़े हैं, तो बड़े शहरों के बीच में काफी छोटे छोटे शहरे बने हैं, जिससे लैंड एक्विजिशन, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से काफी लोग पसंद करते हैं मोदी को, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात यह है कि ऑफकोर्स सब जगह 100% नहीं होता, इसीलिए 50% के आसपास रुक जाती है।
दूसरी बात रही है कि जब बात हो रही थी कि पोलराइजेशन के, तो वो कांग्रेस का एक बंधा वोट शेयर है एंटी मोदी वेव में। और तीसरी जो महिला वाली बात है, आप देखेंगे जब से बीजेपी का उदय हुआ है, अगर टर्नआउट का देखेंगे मेल फीमेल में, तो धीरे धीरे फीमेल टर्नआउट और मेल टर्नआउट के बीच गुजरात में गैप कम हो गया। पिछले चुनाव में 4% रह गए थे और 2012 में तो सिर्फ 3% थे, जो कि पहले 10% से ऊपर थे। अब जो बात आपकी आखिरी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है लोकल लेवल पे बीजेपी के प्रति, नॉट मोदी के प्रति, ठीक है। और सॉरी सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं आलोक जी? नहीं बोलिए, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के प्रति। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ। मैं आप शहरीकरण, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है और ये हर चुनाव में होते, इस बार खासकर लोकल लेवल पे जब से, और यहाँ के लोगों का मानना है कि मोदी जी जब चले गए हैं सेंटर में, मतलब साहब बोलते हैं उनको, बड़े साहब इधर लोग, तो बड़े साहब जब से सेंटर में चले गए तो गुजरात में कुछ कुछ कर बने। यही वजह है कि मोदी जी को काफी रैलियां करनी पड़ रही है क्योंकि उनका चेहरा है। दूसरी बात शहरीकरण का मैं इसलिए जिक्र कर रहा था, आज अहमदाबाद में रोड शो हो रही है, सूरत में चुनाव हुई, इससे पहले मोदी जी ने करीब 2 दिन तक सूरत में भी रोड शो बैठकें की। अहमदाबाद और सूरत को मिला के ही करीब 38-39 सीट है और उसमें से आप देखेंगे 35 सीटें बीजेपी मोर और लेस 34 से 35 सीटें हमेशा जीतती है। तो ये एक बराबर है। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी भी, इसी से आपका ऑडियो वीडियो कनेक्शन बहुत कमजोर हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि पॉइंट आप बहुत अच्छा रख रहे हैं, लेकिन नगमा अब समय खत्म हो गया है हमारे पास। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को लेकर के विश्लेषण होता है कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। क्या आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाएगा? क्या आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को या कांग्रेस को? एक विश्लेषण यह है कि क्योंकि वो शहरों में ग्रो कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, लेकिन ये बात 8 दिसंबर को ही पता लगेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी एक फैक्टर जरूर है, अब सिर्फ ये कह के डिसमिस कर देना कि खाता नहीं खुलेगा ये भी सही नहीं है।